प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कल के हमारे रेगुलर वीडियो से ये संसूचना प्राप्त कर चुके होंगे। मैंने देखा कि उसको काफ़ी अधिवक्ता बंधुओं ने अवलोकित किया है, जिसमें इस बात की संभाव्यता प्रकट की गई है कि आने वाले बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की अच्छी संख्या सीट के तौर पर, विज्ञापन के तौर पर देखने को मिलेगी, जो लगभग 300 हो सकती है। एक अधिवक्ता मित्र ने YouTube पे कमेंट किया कि अभी तक सर ऐसा 3 अनुमान है, एक 150, एक 137 ऐसे कुछ नंबर था समथिंग, और एक 300। मैं आप लोगों से कहूँगा, प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी और जो विज्ञापन में छपे वो ट्रुथ, इतना तो अंतर बताना नहीं है। संभाव्यता और वास्तविकता फर्क हो सकता है, ये भी हम समझ सकते हैं। हम आपकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, रोचकता पैदा करने के लिए नहीं बोले हैं। एक संबंधित सूचना पर कि अधियाचन के कमीशन को प्राप्त करने या उस पर विज्ञापन लाने के संदर्भ में अनुक्रम में चीज़ें कुछ आगे बढ़ी हैं, तो एक पूर्वानुमान, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर हेरसे एविडेंस, जानते हैं हेरसे एविडेंस जनरली ग्राह्य नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत अपने कानों से सुना है अगर कह रहा है तो कोर्ट अलाउ करता है। किसी को घटना देखा करते हुए प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन अगर व्यक्तिगत कानों से सुना भी है तो सुनने वाली बात ओरल एविडेंस के तौर पर कहने के लिए अनुमन्य है। तो ये बातें सुनी सुनाई आधार पे नहीं, इस बात की संभाव्यता है कि सीट इसमें से कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है, ना हो, न 150 हो, न 130 हो, न 300 हो, लेकिन इतना 100% है कि जो भी संख्या एपीओ की है वो अच्छी खासी संख्या है। निराशा अब की बार आपको नहीं लगने वाली है। मैं इसका कहने का अर्थ ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं 300 नकार रहा हूँ या 150 सही कह रहा हूँ, या 150 नकार रहा हूँ 300 सही कह रहा हूँ। संभाव्यता है। कमीशन फाइनल डिजिट सरकार की अनुशंसा पर जो गजट कर देगा वो उस सेशन के लिए वैकेंसी होगी। आप ऐसा पूर्व में भी देख चुके हैं। जस्ट पीछे वाली वैकेंसी आई तो सी 17 बच्चों के पिटीशन डालने पर, वाद अवलंबित लड़ाई लड़ने पर 17 से 69 पहुंची। तो कौन पता इस मनोदशा से, इस विचित्रता से, इन स्थितियों से आने वाली वैकेंसी भी जूझे। हर बढ़ते हुए दिन के साथ, बीतते हुए समय के साथ कंपटीशन ही नहीं बढ़ रहा है, उसके दांव पेच की जागरूकता बढ़ रही है। इसीलिए तो हर पिटीशन, हर संबंधित विज्ञापन भर्ती का कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। क्यों आखिर ऐसा होता है? इसी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जागरूकता हर क्षेत्र में बढ़ रही है। पहले लोग दिव्यांगता के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अब जिस कदर विज्ञापन आते ही हर कैटेगरी के लोगों में एक हलचल मच जाती है और हर कैटेगरी अपने अधिकार की रक्षा के लिए सतर्क सजग हो जाती है, वैसे आने वाले समय में इसका अनुक्रम और तेज़ी के साथ बढ़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपकी तैयारी ज़ोरदार होनी चाहिए, आपकी तैयारी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आने दीजिए, सारा लब्बो आप। कुछ बच्चे पूछ बैठते हैं कि कब तक। मैं कितनी दफ़े कह चुका, 30 अक्टूबर के बाद फरवरी मार्च तक सब साफ हो जाएगा। फरवरी भी आप जान लीजिए मैक्सिमम टाइम है ये गजट अगर करना चाहें। मुझे निराशा इस बात की नहीं है, विज्ञापन है। और रही बात जो छोटा सा कैलेंडर है, उसमें सूचनाएं क्यों नहीं होती? कमीशन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जुडिशरी या एपीओ की संबंधित भर्ती फिक्स डेट पर या अपने मनचाहे डेट पर अलग से विज्ञापित की जाती है। उस वार्षिकी कैलेंडर में उसका उल्लिखित होना जरूरी नहीं है। जो एक अभी कंटेम्प्रेरी मुश्किल से 24-48 घंटे पहले कमीशन की एक नोटिस तैर रही है
जिसमें उसने रिकमेंड किया है कि आर ओ की वैकेंसी अति शीघ्र आने वाली है। बिजली आज भी गई। तो आर ओ की वैकेंसी अति शीघ्र आने वाली है। तो उसमें एक बात मेंशन है नीचे कि फला फला विज्ञापन के साथ इसमें लास्ट में इत्यादि लिखा है। इत्यादि का मतलब ये हो गया कि जो नोटिफाइड है कैलेंडर में उसके अलावा भी वैकेंसी नए सेशन में रहेगी। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि 23 के सेशन में जे नहीं भाई, इस सेशन में कोई भी वैकेंसी 23 में अगर विज्ञापित होगी तो उसका जो एज रिकमेंडेशन है या सेशन उसका 24 माना जाएगा। ऐसा पूर्व में भी हुआ है। जुलाई 2024 से उसका एज काउंट होगा। आप जानते हैं यूपी कमीशन की जितनी भी जॉब आती है वो जुलाई से उसका एज काउंट होता है। तो 1 जुलाई 2024 को अगर आपकी एज 22 साल मिनिमम और मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट में 35, ओबीसी कैंडिडेट में 40 साल है तो आप न्यायिक सेवा के लिए अर्ह हैं। ऐसे ही आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए चाहे नवंबर में आए चाहे दिसंबर में आए, बार बार उसका बहुत अन्वय विनिमय करने की ज़रूरत नहीं है, वो आ ही जाएगी। और आने के बाद कुछ खास आप ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने समय को बचाएं, पढ़ाई में लगाएं। जहाँ भी जिस अनुक्रम से आप जिस ढंग से पढ़ते हैं उसमें धार दें, उसकी गति बढ़ाएं। क्योंकि अगर इस तरीके से केवल वैकेंसी के आने की उहापोह में ही आप 24 घंटा व्यय करेंगे, उसके सही गलत में ही पड़े रहेंगे, तो आपको अपना अध्ययन करने का अमूल्य समय यूं ही चला जाएगा, आप पता नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? असल में प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में सफलता आपको तभी मिलने वाली है जब आप निश्चित तौर पर ध्येयपूर्वक अध्ययन करें। अरे भाई, कोई भी अंदाजा होता है। वैकेंसी आज नहीं, थोड़ा सा राइट टाइम, थोड़ा सा, जैसे अभी एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। हमने कहा कि 15 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। अब कल मंडे है, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। अगर मंडे को ही शाम को रिजल्ट आ जाए, भाई दबे मंडे को ही आ जाए, नहीं सर ये कर रहे थे वो करे, अरे भाई अंदाजा तो आप समझ सकते हैं, ये छुरा लेके दौड़ पड़े पीछे। तो कमीशन है, उसकी गोपनीयता बनी होनी चाहिए। हर आदमी अंदाजा लगाता है। अंदाजे में कुछ लोग सोर्स की बात करते हैं कि सूत्रों से पता लगा है। ठीक है, तो मेरी भी यही स्थिति है। मैं यही आपसे कहूँगा कि निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अध्ययन को करने की ज़रूरत है। अध्ययन जितने गहराई से करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए हर दिन हमारी कोशिश होती है कि किसी प्रकार आपसे कनेक्ट ज़रूर हों। तो आपसे हम विनम्र प्रार्थना यही करेंगे कि वैकेंसी के लिए कितनी कब इसके चक्कर में बहुत नहीं पड़ेंगे। हमारे पास सूचना आई, मैंने आप तक पहुंचाई, वो कितनी सही है कितनी गलत है उसको वक्त बताएगा। उसकी गारंटी का प्रपत्र हम नहीं देते। हाँ, एक अंदाज़ा है, अंदाज़ा आपको मैंने शेयर किया है। आप लोग अपने अध्ययन में लगिए। कल हमारे उच्चतर न्यायिक सेवा की टेस्ट सीरीज का 10वां टेस्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इस टेस्ट सीरीज से चाहे प्री स्तर पे चाहे मेन स्तर पे जूनियर डिवीज़न, अभी तक मैंने कोई प्रोग्राम एपीओ का नहीं शुरू किया है। लेकिन अगर अक्टूबर के तुरंत बाद वैकेंसी एपीओ की आ जाती है या 1-2% पहले आ जाती है तो उससे संबंधित प्रोग्राम की घोषणा होगी। आप उससे संबंधित विषयों की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज से भी वर्तमान में भी जुड़ सकते हैं। और उच्चतर न्यायिक सेवा की वैकेंसी भी जिस हिसाब से डिले चल रही है, देखिए अक्टूबर तक आती है, उसके पहले आती है, अब कुछ कह पाना मुश्किल है। किसी अधिवक्ता बंधु ने ये पूछा है कि जुलाई तो बीत गई, संभावना, बिल्कुल संभावना थी। मैं ही खुद कह रहा था कि 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आ जाएगी। लेकिन पिछले 5-7 वीडियो में रेगुलर अगर आप सुनेंगे तो मैंने ये भी कहा कि अनिश्चय की स्थिति बन गई है। वो अनिश्चय की स्थिति कितनी लंबी खींचेगी, एचजीएस की वैकेंसी के संदर्भ में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। क्या वजह है, क्या कारण है कि वैकेंसी गजट नहीं हो पा रही है? आप ज़रा सोचिए, 2023 बीतने को है, 2022 की वो वैकेंसी है।
प्रति 2 साल पे वैकेंसी एचजीएस की आने का रूल है। ये 2022 की है, फिर 24 लगने वाला है, 2024 की भी आनी चाहिए। 2-2 साल की वैकेंसी ये 2024 में हो सकता है, करवाएं, कौन पता, जब तक आना जाए कुछ कहना ठीक नहीं है। तो हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि बिना मतलब का र्यूमर और बिना मतलब की असत्यता या कटुता या व्यंग भरी बात कमेंट बॉक्स में करने के पहले 100 दफ़े सोचिए। इन सब चीज़ों के बारे में कोई फिक्स जनरेटर नहीं होता, लेकिन हाँ जो बातें होती हैं उसके बारे में कहने में बुराई नहीं है। ये चैनल है, इसी माध्यम से आपको भी सूचना मिलती रहती है। कल या आज की डेट में सोमवार है, शाम तक रिजल्ट यूपीजे का आ जाए। आप सर तो कह रहे थे 2 दिन बाद, अरे भैया हम थर्मामीटर हैं, हम बिल्कुल लेके बैठे हैं क्या? हम ही कमीशन के अध्यक्ष हैं, तो हम कोचिंग चलाएं और हम यूट्यूब बनाएंगे? कमीशन का अध्यक्ष ऐसे करेगा? तो इन सब बातों को समझ सकते हैं आप सब। हाँ, ये बात पक्की नक्की है, तीनों वैकेंसी है, एचजेएस भी, जे भी, यूपी एपीओ भी, उसकी आने की संभाव्यता मात्र सूचित की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने समय को बचाते हुए अध्ययन को गति दीजिए और अध्ययन में इतनी धार पैदा कीजिए कि सिलेक्शन अब की बार रुके ना। हमारी भी आप लोगों की इसी कदम ताल में एक सार्थक प्रयास, सार्थक मेहनत जारी है। हम जैसा कि पूर्व में भी कह चुके हैं कि 5 अगस्त से लोकल माइनर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। उससे अगर किसी को जुड़ना हो, जूनियर डिवीज़न या एचजीएस की प्री अथवा मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो, हिंदी अंग्रेजी किसी माध्यम में, तो आप हमारे इसी बगल में दिख रहे नंबर 7705090393 पर आप व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आज की पूरी वीडियो शुरुआती 5 मिनट के अलावा बगैर लाइट में रिकॉर्ड की गई है, इसलिए इसको आप अन्यथा नहीं लें। हम दिख रहे हैं, आवाज़ सुन रही है, हम लोगों के छात्र जीवन में ये सब चलता है। याद रहेगा आने वाले समय में 10 साल बाद जब ये वीडियो देखूंगा कि कभी प्रयागराज के ऐसे कमरे में रहता था जहां मेरे लिए, खुद के लिए इन्वर्टर तक की व्यवस्था नहीं थी। ये संघर्ष के दिन याद आएंगे। सक्सेस आदमी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, सक्सेस पाना ज़रूरी है। और हम ये लाइव प्रत्यक्ष इसलिए आपको शेयर करते हैं कि आप अपने आप को अकेला मत महसूस करें। हम कोई तोप नहीं, आप जैसे ही संघर्षशील छात्र हैं। चलने दीजिए, आज की बातें यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का जय सिया राम, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।